Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर एंड ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल बोथ पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया हुआ है, राकेश सिन्हा ने इसको प्रेजेंट किया है एंड ये बिल है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। मेन मोटिव ये बिल का ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के हमारे पास एक लॉ होना चाहिए एंड जो लोग 2 से ज़्यादा चाइल्ड करेंगे उनके ऊपर कोई पेनल प्रोविजंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उनको ना मिले या ऐसे जो दूसरे गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं उनका बेनिफिट उनको ना मिले, ऐसा कुछ पेनल प्रोविजंस होना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी डिबेट चल रहा है। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 2 तरीके से। एक तो जो पॉपुलेशन के थियरीज हैं जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिलेबस में देख सकते हैं पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी का जो सेक्शन है इसमें ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड मॉडल्स एंड थियरीज में सीधा मेंशन्ड है आपके मार्क्स के थियरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एंड माल्थस के थियरी। तो ये थियरीज आपको अच्छे से आने चाहिए एंड जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं इन पे हमने देखा है प्रीवियस पेपर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद इंडिया के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो डिबेट है कि पॉपुलेशन का एक बिल आना चाहिए या नहीं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि अगर आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा देखा है तो उसमें हमने देखा कि जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अराउंड 2.1 आ चुका है, जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है। तो जब हम लोग का पहले से फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गया है तो ऐसे बिल का क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइम पे, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है ये एक तरीके का कोअर्सिव बिल है एंड ऐसे ही बिल्स चाइना लेके आया था जिसमें 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी एंड इसकी वजह से चाइना का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आपने देखा होगा तो अब चाइना ने लिबरलाइज कर दिया है, मतलब प्रो नेटिलिटी पॉलिसी अब उसने अपनाया है क्योंकि जो उनका पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफी रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है। तो इन सारे कंटेक्स्ट में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि इज देयर अ नीड फॉर अ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इन इंडिया। तो इसके लिए आपके पास रेलेवेंट फैक्ट्स होने चाहिए एंड अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके मेंस 2020 का पेपर है, पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल का। वहाँ पे क्वेश्चन 8B प्रोवाइड एन अकाउंट फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रांजिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। फिर अगर इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन देखें, ये भी आपका 2020 मेंस का है, पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी। The process of demographic transition is not uniform in India. Examine the statement in the context of demographic transition theory. तो यहाँ पे आपको इंडियन कंटेक्स्ट में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक को होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है एनर्जी क्राइसिस के ऊपर एंड एनर्जी क्राइसिस में इस साल 2 इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहे हैं। एक तो है आपका कोल से रिलेटेड एंड दूसरा है ऑयल से रिलेटेड जो गल्फ एरिया से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे येमेन और यूएई में डिस्प्यूट चल रहा है एंड दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन है आपका यूक्रेन रशिया का। तो इन रीजंस की वजह से यहाँ पे ऑयल के एनर्जी फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड कोल का जो रीजन है ये अपना डोमेस्टिक रीजन है इंडिया का एंड इसको हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में कोल पे एनर्जी क्राइसिस के बारे में कि कोल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए एंड वहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। एंड एनर्जी क्राइसिस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वापस मेंस 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 का। उसमें क्वेश्चन 5B आइडेंटिफाई द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एनर्जी क्राइसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए आपके पास। पास्ट में जितने भी एनर्जी क्राइसिस हुए हैं, योम किपुर वॉर, अरब स्प्रिंग, तो एक तरीके से जो मिडिल ईस्ट रीजन है और गल्फ रीजन है वहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उन सबको आप कोट कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एनर्जी क्राइसिस विथ रिस्पेक्ट टू कोल एंड ऑयल। एंड आगे अगर किसी और एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई शॉर्टेज आता है तो उस पर भी हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपका माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट एक बजट लेके आ रहा है जो स्पेशली फोकस करेगा ऑन ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेजेस इन द स्टेट। तो यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान ड्राई लैंड फार्मिंग एग्रीकल्चर वाले जोन में आता है क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी हमेशा कम रहती है। तो यहाँ का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ये सपोर्ट करता है वाटर लेस इंटेंसिव क्रॉप्स को एंड इसलिए गवर्नमेंट अब एग्रो क्लाइमेटिक एग्रो इकोलॉजिकल जोन के हिसाब से यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को प्रमोट कर रहा है एंड इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है आपके ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड जितने भी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स है आपको वो सारे यहाँ पे प्रिपेयर करना है। प्लस जो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो भी फोकस कर रहा है आपके पर क्रॉप मोर ड्रॉप पे, दैट इज प्रमोटिंग माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। तो ये सारी लिंकेजेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपने टॉपिक को आप गवर्नमेंट स्कीम से रिलेट करके लिख सकते हो एंड आंसर को ज्योग्राफिकल बना सकते हो। एंड यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको दिया है ड्रिप इरिगेशन टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है
ये जो पूरा फील्ड है इसको पूरे फील्ड को फ्लडिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपके क्रॉप्स लोकेटेड है वहाँ पे पाइप्स में एक वॉल्व होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड सिर्फ इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को ही पानी दिया जाएगा। एंड इसीलिए यहाँ पे स्लोगन है पर क्रॉप मोर ड्रॉप। एंड जितनी भी इरिगेशन टेक्निक्स है, स्पेशली माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, इसको आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक सेपरेट क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए सिर्फ इरिगेशन मेथड्स के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में इरिगेशन डायरेक्टली मेंशन्ड है। नेक्स्ट आर्टिकल, अब जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट लोकेशन है आपका वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो इसलिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इस लोकेशन को भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जो न्यूज में है ये है आपका कोकाईजना रिजर्व फॉरेस्ट। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने का बात हो रहा है, तो अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसको आप एक बार देख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। यहाँ पे आसाम में आपका लोकेशन है कोकाईजना रिजर्व फॉरेस्ट का, यहाँ पे आप इसका लोकेशन देख सकते हैं। मेघालय से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में ये लोकेटेड है आसाम में, तो इसको भी अपने नोट्स में आप ऐड कर लो। एंड आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।